तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो वर्धन परिवार में फिर से एक शादी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, अगर फिर से शादी देखने को मिलेगी तो आखिरकार किसकी होगी शादी, क्योंकि हर्ष तो शादीशुदा है, आर्यवर्धन की अभी अभी शादी हुई है, तो बचा कौन, तो यशवर्धन। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, यशवर्धन की शादी आपको जल्द ही मेकर दिखाते हुए नजर आएंगे। जल्द ही आपको दिखाया जाएगा कि यशवर्धन की शादी वर्धन परिवार में होती हुई नजर आएगी आपको। अब सवाल ये खड़े होता है कि आखिरकार यशवर्धन की शादी होगी किसकी। तो एक हल्की सी झलक आपको रिसेंट एपिसोड में मेकर्स ने दे दी है कि आगे जाकर कहानी क्या कुछ होने वाली। हम बात करेंगे आगे जाकर क्या कुछ ये नई कहानी मोड़ किस ओर लेती हुई नजर आएगी इस वीडियो में। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि राजनंदिनी का सच आखिरकार कब सामने आने वाला है, क्योंकि ये शादी अगर होगी तो शादी में ही एक हंगामा भी होने वाला है। उसी हंगामे में आपको नजर आएगा कि राजनंदिनी जो है फिर से अपना सच खुद से ही एक तरह से बाहर लाती हुई नजर आएगी। जैसा कि सिद्धि माता ने आपको रिसेंट एपिसोड में बताया कि ये सब कुछ जो है खुद ब खुद एक तरह से निकलता हुआ चला जाएगा, किसी को भी मेहनत करने की जरूरत है नहीं। भले ही जलंधर के रूप में आपको दिखाया गया है, लेकिन जलंधर का आना कहीं ना कहीं एक हल्की सुगबुगाहट जरूर है, लेकिन उससे कुछ फायदा होने नहीं वाला है, क्योंकि जलंधर ने अनु को एक तरह से भड़काने का काम किया है। लेकिन अनु को इतना ज़्यादा ट्रस्ट है आर्या सर पे कि वो चाहकर भी उससे उतना ज़्यादा सवाल नहीं पूछ पाएगी, लेकिन पूछेगी जरूर, क्योंकि बार बार उनके दिमाग में जलंधर ने ये बातें रख दी है। वहीं पर जैसे आर्या को ये बात पता चलेगी, क्योंकि जिंदे भी वहाँ से ये सारी चीज़ें देख चुका है कि जलंधर अनु से मिला है, तो अनु के सवाल से पहले ही जिंदे जो है वो एक तरह से आर्या को सब कुछ बताता हुआ नजर आएगा कि किस तरीके से जलंधर जो है अनु से इस दौरान मिला था हुआ। अब आर्या उसके लिए तैयार पहले से ही रहेगा कि किस तरीके से अनु के सवाल का जवाब देना है, और ये सारी चीज़ें जो है अभी इसी चीज़ पर रुकती हुई नजर आएगी। राजनंदिनी का सच इतनी जल्दी बाहर नहीं आने वाला है, अगर कुछ होने वाला है तो वो होगी शादी। जी हाँ, तैयार हो जाइए वर्धन परिवार की एक और शादी के लिए। वो शादी होने वाली है यशवर्धन की, और यशवर्धन से शादी कोई और नहीं, मीरा करने वाली। जी हाँ, रिसेंट एपिसोड में फिर से मीरा को वो सीढ़ी नजर आई, और वो सीढ़ी कोई और नहीं थी, वो यशवर्धन था। जो यशवर्धन अब तक मीरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाया करता था, जिसे बिल्कुल मीरा पसंद नहीं कर रही थी। अचानक से मीरा के लिए वो यशवर्धन परिवार का एक तरह से वर्धन परिवार का सीढ़ी के रूप में है, जिसके सहारे वो उस परिवार में जा सकती है। इससे पहले उसने आर्यवर्धन के रूप में ट्राई किया था, लेकिन अब उसमें सक्सेसफुल ना होने की वजह से अब वो ट्राई करेगी कि यशवर्धन से ही उसकी शादी पक्की हो जाए, और जो कि जब बहुत जल्द आपको दिखाया भी जाएगा कि मीरा का रोल अभी ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते। तो मीरा यशवर्धन के सहारे ही सही, लेकिन उस परिवार में जाएगी, और अगर उस परिवार में जाती है तो मीरा कहीं ना कहीं एक तरह से अनजाने में ही सही, लेकिन तीर बिल्कुल निशाने पे छोड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि यशवर्धन उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, आर्यवर्धन उस परिवार का बेटा नहीं है। तो ऐसे में वर्धन परिवार की सारी कंपनी का एक तरह से मालिकाना हक जो है मीरा को आता हुआ दिखेगा। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे जाकर। आप कितने एक्साइटेड हो इस शादी के लिए, और आपको भी क्या लगता है ये शादी होनी चाहिए? अगर हाँ तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं तो ज़रूर अपना जो भी राय है आपका उसके बारे में, जो भी आपकी सोच है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।